हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं साइंस के बायोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप किसी भी टैट की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रेड 10th में हैं, 7th में हैं, बायोलॉजी के किसी भी पोर्शन में हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से समझेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं अगर आपकी बेसिक नॉलेज बायोलॉजी में क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, यानी कि सबका अलग अलग फंक्शन होता है और ये सभी ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, जब फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो सबसे पहले फूड का डाइजेशन होना कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब आप इंजेशन करते हैं, इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड को लेना, तो ये आपका जो इंजेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। तो आंसर क्या होगा, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन ह्यूमन या एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा फ्रॉम द माउथ, लेकिन अमीबा में माउथ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ, ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट द सिमिलर इन फंक्शन। आपको याद होगा 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो देखिए, इंसीजर जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, अलग हैं। कैनाइन शार्प नुकीले होते हैं। तो प्रीमोलर जो मोलर होते हैं लगभग एक से होते हैं, लेकिन एक से थोड़ा सा डिफर होके इनके फंक्शन सेम होते हैं, जो कि ग्राइंड करने का काम करते हैं। इंसीजर बाइट का काम करते हैं, काटने का, और जो आपके कैनाइन होते हैं टीयर करने का, जबकि मोलर प्रीमोलर। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी। जो प्रीमोलर है और सॉरी नॉट डी, बी, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स दे आर यूज्ड फॉर सेम वर्क। दिखने में ये डिफर होते हैं जबकि ये सेम वर्क करते हैं, मोलर एंड प्रीमोलर। इसमें आपको ध्यान रखने की बातें हैं बहुत सारी जो मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चल रही हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो फ्रंट में होते हैं वो आपके इंसीजर, फ्रंट के थोड़ा साइड में कैनाइन, और फिर प्रीमोलर देन मोलर। प्रीमोलर मोलर दोनों देखने में लिटिल डिफरेंट होता है, सेम नहीं दिखते हैं, बट क्या होता है, इनका वर्क सेम होता है, ग्राइंड, पीसने का। जबकि जो इंसीजर होते हैं वो किसी चीज़ को बाइट करते हैं, काटते हैं, जैसे एप्पल बाइट करते हो आप, और कैनाइन टीयर करने का काम करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट। देखिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं, इन्हीं को हम एंजाइम्स बोलते हैं। ये एंजाइम्स अलग अलग फूड कंपोनेंट्स को या फूड न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके सलाइवा में कौन सा ऐसा एंजाइम होता है, ये किसको कन्वर्ट करता है। देखिए, टाइलिन होता है एक टाइलिन एंजाइम, और ये स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो आपका भी ऊपर आपने पढ़ा है, फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, और किस फूड कंपोनेंट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, आंसर आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे। स्टार्च का डाइजेशन आपका माउथ से शुरू हो जाता है, और स्टार्च की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिप ऑफ फ्रंट टंग टेस्ट। जो आपकी टंग होती है, यानी कि आपकी जबान जो होती है, ये अलग अलग इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं, यानी कि अलग अलग टेस्ट बताती हैं। कहाँ पे स्वीट है, यानी कि मीठा है, कहाँ पे सॉर है, खट्टा है, कहाँ पे बिटर है। तो ये अलग अलग इनकी पोजीशन होती है। फ्रंट का जो बिल्कुल टिप ऑफ द टंग, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है टंग की, वो क्या होती है, स्वीट बताती है। और इसी के डायरेक्ट पीछे चले जाएं, बैक में चले जाएं, वो बिटर बताता है। जबकि आपके साइड में, लेफ्ट राइट में आपके सॉर बताते हैं, ठीक है, सॉर और सॉल्टी बताते हैं। तो टिप ऑफ द फ्रंट ऑफ टीथ क्या आ जाएगा, स्वीट। आंसर क्या होगा आपका, स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील। देखिए, आपकी जो नेक होती है उसमें 2 पाइप्स जारी होती हैं, एयर पाइप यानी कि विंड पाइप या फूड पाइप। तो एयर पाइप या विंड पाइप का मेन फंक्शन क्या होता है, एयर को लेके जाना लंग्स में, जबकि फूड पाइप का काम क्या होता है, फूड को स्टमक में पास करना। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कभी कभी बाय मिस्टेक फूड पार्टिकल विंड पाइप में चले जाते हैं, तो वो कैसे वापस आएंगे।
तो या तो आपको हिक्कप आ जाएगी, हिचकी आने स्टार्ट हो जाएगी, तो आप पानी पिएंगे, पानी के बाद में वो आगे नीचे उतर जाएगी, या आपको कफ आएगा, खांसी से वो वापस आपके गले में आके और सही यानी कि फूड पाइप में चला जाएगा। तो यान, जमाई आना नहीं है, स्लीप सो जाना नहीं है, ये सब रॉन्ग है। तो राइट आंसर विल बी हिक्कप यानी कि हिचकी आना और कफ यानी कि खांसी आना। नेक्स्ट है द swallowed फूड मूव्स डाउन इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। जब आप फूड चबाते हैं तो ये अपने आप से आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ता चला जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको यहाँ याद रखने की बात है, एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल है जहाँ पे फूड स्टार्ट होता है और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल दिया जाता है। तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके एनस तक क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और इसकी ऑलमोस्ट 9 मीटर डिस्टेंस होता है, यानी कि लंबाई जो इसकी होती है 9 मीटर होती है। और सबसे ज़्यादा लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इतना स्मूथ फूड का फ्लो कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल में। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया है तो देखिए, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, नो। द फ्लो ऑफ वाटर, नहीं, बहुत से लोग तो पानी पीते भी नहीं है खाना खाते टाइम। ग्रेविटेशनल फोर्स, नो। आपका लास्ट वाला देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, यानी कि नेचुरली जो फूड एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती हैं वो उनको सिकुड़ के, जैसे हम कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा विंटर में अगर घी किसी भी घी वाले पैकेट में जम जाता है तो अच्छे से हम स्क्वीज़ करके उसको निकालते हैं। तो इसी तरीके से नेचुरल प्रोसेस के तरीके से फूड पाइप होते हैं, बाकी वाले मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, एक्सपेंड होते रहते हैं, इसी से फूड आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। मैंने आपको कई बार ये वीडियो में डाला है, आपके स्टमक में एक स्पेशल टाइप का एसिड रिलीज होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर आपने एसिड चैप्टर पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिलीज होता है और ये फूड को डाइजेशन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे प्रोटीन का, फैट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो। प्लस ये क्या करता है, जो भी अनवांटेड जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जो आपके फूड के साथ में आ जाते हैं ये उनको किल करता है। तो यानी कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से या हार्मफुल जर्म से बचाने का काम करता है। तो प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यही वाला आपका आंसर बनेगा। आपका फर्स्ट देखिए, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे एंटर अलोंग द फूड, तो ए वाला ज़्यादा बेटर है। तो इसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस में देखिए, फूड में भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं लेकिन मेनली इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना, ध्यान रखिएगा। तो ए वाला ज़्यादा आपका करेक्ट है कि HCl किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड, जो फूड में आ गया होता है। वॉट आर द प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू? देखिए, जब डाइजेशन होता है तो आपके फूड कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। इसी तरीके से ये पूछ रहे हैं कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड और फैट की होती है फैटी एसिड, लेकिन यहाँ पे किसकी पूछ रहे हैं? प्रोटीन की। तो आंसर क्या होगा? अमीनो एसिड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हेल्पफुल हो रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं। बने रहिए बायोलॉजी के और क्वेश्चन समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, विली जो होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ शेप्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? थोड़ा एरिया ज़्यादा इंक्रीज करना, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब किया जाए। तो अब इन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपको चेक करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो विली दे हैव वेरी थिन वॉल्स, ट्रू है, इनमें बहुत ज़्यादा थिन वॉल्स होती हैं। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होता है क्योंकि फूड डाइजेस्ट होने के बाद में ब्लड में ही मिक्स होता है। दे हैव अ स्मॉल पोर्स, नो, कोई पोर्स नहीं होता। अगर पोर्स होगा तो ये डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यस राइट है, इनका जो शेप होता है वो फिंगर लाइक होता है। तो आपके कौन कौन से सही हैं? फर्स्ट वाला राइट है, सेकेंड राइट है और फोर्थ राइट है। देखिए ऑप्शन किस में है? ए वाले में। फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, फोर्थ राइट है। यानी कि जो विली होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं,
दे हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है इनके अंदर, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के होते हैं। आई विश ये आपको क्लियर होगा। ये 10th में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज विली, राइट द फंक्शन ऑफ विली। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बॉडी। देखिए हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है इट स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट कहाँ होता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा अमाउंट का डाइजेशन होता है, यानी कि प्रोटीन का भी वहीं पे बिल्कुल कंप्लीट डाइजेशन होता है, फैट का भी डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। इस तरीके से जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन है वो पूरी आपकी बॉडी में कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ध्यान रखिएगा लॉन्ग टाइम तक फूड जो स्टे होता है वो स्टमक में स्टे होता है, 2.5 आवर, कम से कम 2.5 घंटे के लिए स्टे होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अमाउंट जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आज हमने कुछ 10th के और 7th क्लास में, कुछ और क्लासेस में भी ये टॉपिक कवर होता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। तो आप इसको सुन सकते हैं, बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल फील कि मोटिवेशन सबसे अच्छा होता है आगे ग्रो करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।